नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा खानम शेरवानी। बहुत ही असाधारण काल में जी रहे हैं भारत में हम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तौर से भी। जो टीवी चैनल्स हैं हमारे, वहाँ पर रामलीला चल रही है। जो हमारी संसद है वो धर्म की धुरी पर घूम रही है। जो हमारे नेता हैं वो बता रहे हैं कि मंदिर कैसे बनाया जाएगा, उसमें पूजा कैसे की जाएगी। जो पुजारी हैं वो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। बहुत मुश्किल है इस वक़्त में इस बात का पता लगा पाना, इतना ज़्यादा जो असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं कि किस तरह से पूरा सिस्टम ऐसा लगता है कि गड़बड़ा गया है। ऐसे में एक जो कार्यक्रम है, जो पूरे तरीके से सरकारी कार्यक्रम है, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब से ठीक 24 घंटे बाद होने जा रहा है, उसको लेकर पूरे देश में जिस तरह का हर्षोल्लास का कार्यक्रम न कि सिर्फ निजी जो नागरिक हैं, प्राइवेट सिटिज़न्स हैं, वो अपने तौर पे कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी सरकार है, जो हमारा राज्य है, जो आम लोगों के, आपके, मेरे टैक्स के पैसे से चलता है, वो हज़ारों करोड़ का इस्तेमाल कर रहा है इसमें तरह-तरह से इसको एक बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव बनाने के लिए। तो ये सब बात तो बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई उनके आदेश पे मंदिर बन रहा है। एक ट्रस्ट को कहा कि आप मंदिर बनाइए, लेकिन इस ट्रस्ट का जो रिश्ता फिलहाल भारत की सरकार से जुड़ गया है और भारत की सरकारी पूरी मशीनरी इस एक कार्यक्रम को जिस तरह से करने में जुटी हुई है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल जो उठाए जाने चाहिए, वो नहीं उठ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब टीवी चैनलों पर जो पत्रकार हैं, वो जब पूरे तरीके से रामलीला के एक बाकायदा मैं कहूँगी एक्टर्स के तौर पर नज़र आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स जिनका खबरों से कोई लेना-देना नहीं है, वो इस वक़्त आपको अयोध्या में नज़र आएँगे और अलग-अलग तरीके से गिनकर, चुनकर लोगों से उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं कि जैसे भारत में आज़ादी की दूसरी लड़ाई जीत ली गई है और अब एक तरीके से नया देश 75 साल बाद बनाया जा रहा है और यही कोशिश भी है भाजपा उनकी और भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की, एक नया देश आपके सामने पेश किया जाए, जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जिसके अंदर कोई उदारवादिता नहीं है, वो देश जो सब धर्मों के लिए बराबर नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि 24 घंटे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि देश में अलग-अलग तरीके से जो राज्य हैं, उन्होंने छुट्टी घोषित की। अब मैं आपको अगर एक लिस्ट बताने की कोशिश करूँ, तो जो केंद्रीय सरकार के तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और रीजनल रूरल बैंक्स भी जो हैं, ग्रामीण जो बैंक हैं, वहाँ सब जगह छुट्टी रहेगी आधे आधे दिन के लिए 22 जनवरी को, जो कि हफ्ते का पहला दिन है। और इससे पहले हम आपको कार्यक्रम में ये भी बता चुके हैं कि जो शंकराचार्य ने उन्होंने इस बात का क्लेम किया था कि जो ज्योतिषी हैं, उनसे बाकायदा इस तारीख को कहकर दबाव बनाकर 22 जनवरी की तारीख यानी जनवरी में कोई तारीख निकाली गई। ऐसा नहीं था कि पूरे साल में मुहूर्त के लिए कोई और समय नहीं था। दूसरी बड़ी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया और उससे जुड़े हुए तमाम स्कूल, कल मैंने देखा कि उनका भी नोटिफिकेशन आया कि वो भी बंद रहेंगे आधे दिन के लिए 2:30 बजे तक। स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बीएसई, ये भी इनकी ट्रेडिंग जो है वो बंद रहेगी, उसके लिए भी एक छुट्टी का दिन रहेगा। स्टेट वाइज़ आप देखिए, असम, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अलग-अलग तरीके से छुट्टी का इंतज़ाम किया गया है कि कौन से ऑफ़िस खुले रहेंगे, कौन से बंद रहेंगे। इस सब के अलावा आप देखिए कि जो आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने भी छुट्टी की घोषणा की है मनी मार्केट्स के लिए। और दिल्ली के स्कूलों में भी आधे दिन की छुट्टी होगी और तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, खुद दिल्ली सरकार के ज़रिए। तो एक तरह की जो ये प्रतियोगिता चल रही है, जो ये कॉम्पिटिटिव रिलिजियोसिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के ज़रिए भी, ये भी अपने आप में हैरान करता भी है और नहीं भी करता है। तो राज्य की मशीनरी का ये इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, इसको किस तरीके से देखा जाए, जो सवाल उठाने चाहिए, वो उठने ही चाहिए, चाहे वो वायर को उठाने पड़े जब कोई भी मुख्य धारा का मीडिया पूरे तरीके से जो हमारा राज्य है और जो केंद्र की सरकार है, उसके एक प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक हिस्सा बन गया है। मेरे साथ द वायर के दोनों एडिटर्स इस वक़्त मौजूद हैं, सिद्धार्थ वरदराजन और साथ ही सीमा चिश्ती। हम एक तरह से ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वायर का अपना स्टैंड क्या रहेगा और ख़ासकर ऐसे वक़्त में जबकि जिन लोगों को हम पत्रकार कहते हैं, जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, उनकी पेशेवराना संवैधानिक ज़िम्मेदारी कि वो उन सवालों को उठाएँ, ऐसे में वायर वो तमाम महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है। इस कीमत पर भी कि हो सकता है आम जनता की एक बड़े तबके की नज़र में हम अलोकप्रिय हो जाएँ। सिद्धार्थ, ये जो तमाम चीज़ें हैं, छुट्टी को हम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाए आखिर?
अगर ये एक बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है तो उसमें ज़ाहिर है लोग भाग लेंगे, तो इसमें छुट्टी क्यों ना घोषित की जाए? मैं छुट्टी वाले सवाल पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस समारोह के ज़रिए, इस फंक्शन के ज़रिए 2 चीज़ें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाह रही हैं। सबसे पहले कि एक विशाल, प्राचीन धर्म की एक नई परिभाषा, उसके नए त्योहार, उसके नए नए सिरे से जो है इसको रीस्टेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये कहूँगा कि एक विशाल धर्म जो हज़ारों साल से भारतवर्ष पे रहा है, इसको एक बहुत ही संकीर्ण तरीके से, एक नैरो तरीके से इसको जो है रीडिफाइन परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। और जिस पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो जितनी हिंदू आबादी है उनको चिंतित होना चाहिए। दीपावली का त्योहार, दीपावली का पर्व हर कोई जानता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने घोषित किया कि जनवरी 22 जो है नए सिरे से दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। हिंदू जो ट्रेडिशन के मुताबिक जिस तरह से एक अधूरा अनफिनिश्ड मंदिर में मूर्तियों को इंस्टॉल किया जा रहा है, बहुत सारे जानकारियों से ये बयान आ चुका है कि ये हिंदू धर्म के फाउंडेशन के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हिंदू उनको चिंतित होना चाहिए, किस तरह से उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक नई परिभाषा दी जा रही है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात की हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान मतलब कि एक आजाद देश के रूप में जो हिंदुस्तान उभर के आया 1947 में, और फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की के नेतृत्व में जिस तरह से संविधान तैयार किया गया, उस संविधान ने भारत की जो है परिभाषा लिखने की कोशिश की। उसमें आम शहरी के अधिकार क्या हैं और जो स्टेट है, स्टेट की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, राज्य की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए अपने जो है शहरियों, अपने अपने नागरिकों के प्रति। तमाम जो काम डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथियों ने किया 1947 से लेकर 1950 तक एक नए संविधान को तैयार करने में, उस संविधान और उस राष्ट्रीय की परिभाषा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और मुझे लगता है कि इस सवाल और इस डेवलपमेंट पे हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को चिंतित होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक ही इवेंट में आप हिंदू धर्म को नैरो माइंडेड बना रहे हैं और सेम टाइम जो है आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इंडियन जो एक हमारा जो राष्ट्रीय वजूद है, हमारा जो बेसिस है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और मजहब का इस्तेमाल इस तरह से पॉलिटिक्स में जिस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक हमला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे और इंडियन नेशन और इंडियन स्टेट पे। तो जाहिर है कि अगर इस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है तो आधा दिन की छुट्टी, ये तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा घोषित करेगी। संविधान में जो है आर्टिकल 27 में लिखा गया कि इंडियन स्टेट मतलब कि टैक्स का जो पैसा है जो भारतीय नागरिकों से इकट्ठा किया जाता है, वो किसी धर्म के बेसिस पे खर्च नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप एक ऐसी छुट्टी की घोषणा करते हैं, जाहिर है कि मतलब पता नहीं कितना, मतलब एक हमने अभय शुक्ला साहब का लेख पढ़ा जिसमें उन्होंने एस्टिमेट किया कि 700-800 करोड़, उससे भी ज्यादा जो है सरकारी पैसा व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आपने जबरदस्ती जो है एक हाफ डे छुट्टी घोषित कर दिया एक रिलीजियस फंक्शन के लिए। और उसके साथ साथ जिस तरह से स्टेट का दुरुपयोग, और सीमा भी शायद इस पे कुछ कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का रोल, मतलब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान के जो है 120 करोड़ जनता के नुमाइंदे हैं एक तरह से। और ये जो जनता है हमारी, इनकी पहचान है हिंदुस्तानी, भारतीय नागरिक है। ये किसी एक
वर्ग विशेष या किसी एक धर्म विशेष के लोग नहीं है। जी हाँ, मैं वापस और आती हूँ आपकी तरफ। जी हाँ, मैं वापस आती हूँ और इसी बहस को मैं आगे भी बढ़ाऊँगी। सीमा चिश्ती, इस पूरे मुद्दे को हम देख रहे हैं, एक नज़रिया ये है जो सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे हैं कि देखिए हिंदू धर्म की एक बहुत तंग नज़रिए से उसे देखने का तरीका, वो भी भारत की सरकार बताएगी कि हिंदू धर्म जो कि सैकड़ों साल से, हज़ारों साल से अस्तित्व में है, आज 2024 में नई परिभाषा नरेंद्र मोदी बताएँगे कि ऐसे आप देखिए, अब वो देखिए उन्होंने दिवाली का नया दिन बना दिया। हो सकता है होली का भी नया दिन बन जाए कि 26 मई को होली का दिन मनाया जाएगा, या जैसे भी वो समझें। तो एक तरफ तो ये नज़रिया है देखने का, दूसरी तरफ नज़रिया ये भी है, मैं अयोध्या से देख रही थी, हालाँकि इस बात को मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ एक कम्युनिकेटर होने के नाते, कि किस तरह से चुनकर और गिनकर सिर्फ़ वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो सीधे तौर पर इस पूरी इमेज बिल्डिंग के लिए फ़ायदेमंद हों। 5 लाख रीलें 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पे दिखाई जा रही हैं। आपका एल्गोरिदम जो भी हो, चाहे आप फैशन के कपड़े देखना चाहें, या आप बॉलीवुड देखना चाहें, या आप कुकिंग वीडियो देखना चाहें, वो सब नहीं देखेंगे। आप सिर्फ़ ये देखेंगे आज कि देखिए राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी तैयारी हो रही है। मैं महिलाओं को सुन रही थी अयोध्या में, उन्होंने कहा कि देखिए 500 साल बाद राम आ रहे हैं। जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी टैगलाइन ये है कि आप सब स्वागत में तैयारी कीजिए क्योंकि राम आ रहे हैं, और 500 साल में एक नेता ऐसा है जो उसको संभव करा पाया है। तो एक संकीर्ण नज़रिए का ज़िक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह के इमोशंस और जज़्बात का जो सागर है, वो भी बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको क्या आप आम आदमी के नज़रिए से इसे आप कैसे देखेंगी एक पत्रकार के तौर पे? देखिए जब से ये मुद्दा इसका बिल्कुल एक खुल के जो राजनीतिकरण शुरू हुआ और बहुत ही एक व्यापक और राष्ट्रीय स्तर पर जो मामला शुरू होता है वो होता है 80 के दशक से। तो तब से हम पूरा ये सिलसिला बनते देख रहे हैं। मैं इसमें 2 बातें जोड़ना चाहूँगी जो सिद्धार्थ ने बहुत सही कही कि उसका एक तंग नज़रिया और उसको इंडियन स्टेट से जोड़ दे के जो नुकसान कर रहे हैं आप भारतीयता पर और उन तमाम नागरिकों पर, मुझ पे, आप पे, सब पे और हम सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पे जो आप हमला कर रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें और नोट करनी होंगी कि एक हिंदू होने की परिभाषा वर्सेस एक मुस्लिम खड़ी की जा रही है, क्योंकि जानबूझ के एक ऐसा सिंबल चुना गया है। आप हिंदू तो कई मायनों से हो सकते हैं, कई रूप से उसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन जानबूझ के एक ऐसे सिंबल को, एक ऐसे बाबरी मस्जिद जहां थी, वहां पे राम मंदिर बन रहा है, 500 साल बाद राम आ रहे हैं। मतलब अगर आप मुसलमान विरोधी हैं, तभी आप सही हिंदू हैं। ये एक इसका पहलू है। और दूसरी बात, जिस तरह से मोदी जी के व्यक्तित्व को थोपा जा रहा है, मतलब व्यक्ति पूजा की बिल्कुल चरम इस वक्त नजर आ रही है और बिल्कुल वाज़ेह है। मुझे शायद कहना ही नहीं पड़ेगा, चंपत राय जी 2 दफा कम से कम कह चुके हैं कि वो स्वयं विष्णु अवतार हैं और वो बिल्कुल भगवान तुल्य हैं। मोदी जी, उसकी पूरी कोशिश हुई। और सुना है कि जो आप जिक्र कर रही थी कि लैंप पोस्टों पे राम जी के चित्र और उसके साथ साथ मोदी जी की भी बड़े ऊंचे ऊंचे, बड़े कद्दावर उनके भी कटआउट थे। अब वो शायद निकाल दिए गए हैं कुछ सड़क पे, क्योंकि जब बैकलैश हुआ उसका। लेकिन देखिए इसमें अच्छा एक एक इसमें बड़ा एक दिलचस्प चीज जो पीसी सरकार बड़े मशहूर मैजिशियन थे, वो बार बार कहते थे कि लोगों ने पूछा कि आपके मैजिक शोज में इतना कंफ्यूजन, केओस और इतना कुछ हो रहा होता है। उन्होंने कहा मुझे अपना शो करना पड़ता है और सारा सब कुछ जो है वो हाथ की सफाई होती है, और इसलिए मुझे सारे जो लोग हैं उनको बिल्कुल भौचक्का कर देने की बहुत जरूरत है। इसलिए लाइट ताम झाम, कोई लड़कियां नाच रही हैं और बहुत ग्लिटर ग्लिटर, वो बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लग रहा है इसका पूरा जिस तरह से इतने सारे मतलब पैसे, इतने रिसोर्सेज एक पूरे तंत्र के पास हैं, वो पूरा तंत्र इस वक्त खुल के सामने है। वो भले इंस्टाग्राम रील्स हो, वो लोगों को बहकाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए दियों की बात हो, वो तमाम चीजें हो, और इसको जोड़ दिया है आपने धर्म से। तो राम जी जिनके प्रति आस्था है लोगों की, हम सबकी आस्था है, हम सब लोगों ने बचपन में सुनी है चीजें, राम का नाम हम सबके मुंह से निकलता है। फादर ऑफ द नेशन को जब मार डाला नथुराम गोडसे ने, तो हे राम उनके मुंह से निकला। एक ऐसे सिंबल को लेकर बहुत ही बारीकी से उसको आप जब यहां तक ले जाके इमोशन पे प्ले कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सब पूरे तौर पर बनावटी नहीं है। मतलब लोगों का, क्योंकि उसमें एक भावना का ये, और यही तो उसका खतरा है, यही तो पूरा वो डेंजर है उसका। और इसीलिए तो कई 100 साल से ये बात कही जाती रही है कि धर्म को अब रोजमर्रा, आप दुनियादारी की चीजों से, आप राजनीति से अलग करके देखिए। क्योंकि एक पहली बात तो यह है कि प्लूरल समाज होते हैं, वहां कई धर्मों के लोग होते हैं, तो इसलिए सब लोग एक तरह से महसूस करें कि हम सब स्टेट के साथ हैं। लेकिन इसलिए भी क्योंकि धर्म वगैरह बहुत निजी, बहुत पर्सनल और बहुत इमोशनल
इमोशनल बातें होती हैं। तो जिस तरह के लोगों की आपने बात की, हो सकता है वो वाक़ई इसमें मतलब राममय हो और वो बहुत इस बात पे इमोशनल हो, लेकिन इसको पूरी तरह से रैंप अप करके जान के उस स्टेज पे चढ़ाया जा रहा है। जो आप कह रही हैं कि एल्गोरिदम जो भी हो, सब लोग उस राम में नज़र आएँगे और मात्र एक मैसेज वो होगा, ताकि एक तरह से राजनीतिक सिक्का ये भाजपा का जो प्रयास है तीसरी बार इलेक्ट होके आने का, वो एक तरह से डन डील लगे और लोगों को, और मैं बाकी लोग बिल्कुल आती हूँ, मैं इसके राजनीतिक पक्ष पे आती हूँ, लेकिन आपसे मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक तरह से जिज्ञासा मेरे अंदर भर रही है, वो ये कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में वो इंस्टीट्यूशंस भी जिनका सरकारी डंडा जिन पे नहीं चलता, वो ये नहीं कह सकते कि हम किसी दबाव के तहत कर रहे हैं। मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही हूँ, वो प्राइवेट स्कूल्स भी जिनकी वो एक तरह की ऐसी विरासत लेके चलते हैं, जो 100 साल से सेक्युलर स्कूल रहे हैं और अभी तक भी हैं। वो भी छोटे-छोटे बच्चों को ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, प्लेज आयोजित हो रहे हैं। वो बच्चे भी जिनका हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है, वो बच्चे भी जो हो सकता है हिंदू हों लेकिन धार्मिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ अभी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है, आरडब्ल्यूएस, उनमें आप ये सोचिए इन सोसाइटीज में हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे में एक पब्लिक फंक्शन के तौर पर दिए जलाने को कहा जा रहा है, बैंड बाजे आ रहे हैं। जब ये तमाम कार्यक्रम होंगे तब ये आरडब्ल्यूएस में ये हो रहा होगा, स्कूलों में कॉम्पिटिशन हो रहा होगा। स्कूलों में मैंने टीचर्स को देखा, एएनआई के वीडियोस मैंने देखे, जहां पीछे दर्जनों की तादाद में छात्र हैं और आगे टीचर्स भक्ति वाले गानों पे बाकायदा नाच रही हैं। मतलब अलग अलग तरीके से जो डांस के कार्यक्रम और गाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस सब को आप किस नजरिए से देखती हैं, जहां की सरकारी दबाव नहीं है? अभी तक हम बात कर रहे थे सरकारी मशीनरी का। एक और यहाँ पे जोड़ देती हूँ बात, हो सकता है आपको ना मालूम हो, कि पीवीआर में जाके आप जो थिएटर है, जो सिनेमा है, वहां जाकर आप देख सकती हैं जो जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें न्यूज चैनल्स कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि एक बड़ा न्यूज नेटवर्क का जो प्रसारण है वो आप पीवीआर पे देखेंगे, यानी पूरे कुछ घंटे के लिए पूरा देश थम जाएगा, इतिहास थम जाएगा, वर्तमान थम जाएगा और पूरी दुनिया सिर्फ ये देखेगी कि भारत में राम मंदिर में यहाँ राम का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। जो आपने कहा ये एक प्रकार से ये वॉलंटरी जो इसका एस्पेक्ट है, यानी लोग जो खुद आके कर रहे हैं, इसको हमें स्वीकार करना और समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कई लोगों ने उनके मन में ये बात हो, और हमें पता है कि इस तरह के बिजनेस हाउसेस वगैरह जो हैं उनके मन में हो सकता है, और इसका बहुत छोटा सा मुजाहरा पहले भी हम लोगों को दिखता रहा है। तो वो खुल के अब सामने आने, वो महसूस करते हैं कि वो अभी कर सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं खुल के। एक ये एलिमेंट है। दूसरा एक एलिमेंट होता है जो कि समझ रहा है कि सरकार क्या सिग्नल दे रही है, उनके साथ हो जाने का, लग जाने का, अपने आप को टू शो दे यूर मोर लॉयल देन द किंग, वो कहने का एक वो सेंटिमेंट हो सकता है। तीसरा एक हो सकता है कि भाई शायद जनता एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेइंग पब्लिक उसके साथ है, लिहाजा बाजार के कारण है, इसलिए हम उनके साथ हैं। और चौथा नंबर हो सकता है दबाव, एक ऐसा साइकोलॉजिकल दबाव जो आप देखते हैं, और इस पूरे ऑर्केस्ट्रेशन का तो मकसद ही वो है कि आप जब देखते हैं कि अरे बाप रे बाप 10,000 लोग और 10 अपन अकेले, तो यार चुप रहो या अपन भी दिया जला देते हैं। तो इसका तो मकसद ही ये है कि वेदर जो साम दाम दंड भेद, मतलब जो भी आप वॉलंटरी हो तो उसको हम जगा दें, आप डरे हुए हो तो हम उसको और डरा दें, अगर आपको लग रहा है आपका दो चार रुपए का फायदा हो जाएगा सरकार से सटके तो आप वो सिग्नल दे दें, या फिर जनता जिसको हम लोग, जिसके लिए हम लोग पेप्सी बनाते हैं, कोक या पीवीआर फिल्में रिलीज करते हैं, वो इसके साथ है तो हम वो कर दें। तो मुझे लगता है कई तरह के कारण हैं जिसको देखते हुए लोग खुद अपने हिसाब से इसको कर रहे हैं बिना किसी दबाव के। जी हाँ, सिद्धार्थ वरदराजन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दबाव है या प्रेम है या भक्ति है या आस्था है, सब कुछ मिला जुला कर एक ऐसा नया देश कल के बाद जन्म लेगा, ये बताया जा रहा है कि जिसके बारे में आपने और हमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं पत्रकारिता के धर्म पर भी आऊंगी। एक नागरिक और एक पत्रकार के तौर पे भी लगता है कि खास जिम्मेदारी आज कंधों पर है, जिसको लेके चलना है, और इस कीमत पर भी कि हम न जाने जितने लोकप्रिय हो जाएं वो ठीक है, लेकिन इतिहास में जब हमारा नाम दर्ज होगा तो ये होगा कि जब भारत का पूरा चरित्र बदला जा रहा था और संविधान की हत्या हो रही थी, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा था, कुछ पत्रकार ऐसे खड़े थे जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर मैं कुछ ही पलों में आती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे इसके राजनीतिक जिस विषय पे आप प्रकाश डालना चाहते थे, मैं भी वहीं आना चाहती हूँ। अभी दक्षिण भारत से मैं लौटी हूँ, केरल में मुझे बताया गया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये उत्तर की बात है, दक्षिण में भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो खासकर प्रभु श्री राम को मानते हैं, और वो लोग भी जो नहीं मानते वो भी ये समझ रहे हैं कि कोई खास पल है
हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का, अगर आपकी आस्था नहीं भी है एक खास भगवान में उसके बावजूद भी। और इसको लेकर एक तरह का गणित ये बिठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 300 नहीं बल्कि 400 सीटें लेकर आएँगे, और तमाम तरह के उनके वो आलोचक जिन्होंने सोचा था कि देखिए मस्जिद गिराने को लेकर तो वोट मिलता है, लेकिन मंदिर बनाने को लेकर वोट नहीं मिलता, वो सब खामोश हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। शायद एक तरह से उसको अंडर एस्टिमेट या अंडर प्ले करने की कोशिश हुई। आपकी नज़र में आपको लगता है कि आपने एक राजनीतिक टिप्पणीकार के तौर पर अंडर प्ले किया और वाक़ई नरेंद्र मोदी 300 नहीं बल्कि 400 सीटें ला सकते हैं? नहीं, मैंने कहा कि ये 400 सीट तो इनका ख्याली पुलाव है। आने वाले दिनों में जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन इवॉल्व होगा, लोगों की अपनी राय जो है हमको नजर आएगी। ये मुझे लगता है कि एक अलग सा गणित निकालने वाला है। लेकिन बहरहाल हम लोग ज्योतिष तो है नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए बहुत सारा जो आपको सड़कों में नजर आ रहा है, जैसे हम दिल्ली के रहने वाले, ये झंडों का जो ये जो बंटे झंडे लाल, ये मतलब कि भगवा झंडे और राम मंदिर का, ये सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी आरडब्ल्यूएस हैं, ये सब उनका काम है। और इससे अब उनका ये तो एक राजनीतिक प्लान तो है ही, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो आम शहरी है, जो आम हिंदू है, उनको शायद इतनी जानकारी है नहीं कि ये जो मंदिर है ये किन परिस्थितियों में बना है। 1992 6 दिसंबर को जो घटना घटी अयोध्या में, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने सो कॉल्ड ऐतिहासिक फैसले में खुद किया है, जहां पे उन्होंने कहा कि ये एक घोर अपराध था। अब बताइए कि घोर अपराध के लिए किसी को जो है दोषी नहीं पाया गया और वो केस एक तरह से ड्रॉप कर दिया गया। सीबीआई जिसने 20 साल से प्रोसिक्यूशन चलाया, उन्होंने अपने हाथ धो लिए। और लेकिन वहां जो हुआ, जो कांड हुआ, वो तो एक घोर अपराध था। और ऐसी जगह पे ऐसे कांड के बाद वहां पे मंदिर बनाया जा रहा है, और शायद इसकी जानकारी, इसका इल्म आम लोगों तक नहीं पहुंचा है, या वो पूरी तरह से इसको समझ नहीं पा रहे, या उनको भ्रमित किया जा रहा है ये कह कि भाई इतिहास में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, और कोई उनको याद नहीं दिला रहा है कि आज भारत का जो बात सुषमा स्वराज ने शायद एक बार पार्लियामेंट में कहा कि आजाद भारत का जो अगर एक कोई होली बुक है, वो है हमारा संविधान। और हम संविधान के बेसिस पे हमको चलना पड़ेगा, और संविधान के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट को ये मानना ही पड़ा कि 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से मस्जिद को तोड़ा गया, ये एक घोर अपराध था। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो पूरा अप्रोच है, 2002 में भी दिखने को मिला। आपको याद होगा गुजरात के दंगों में जिस तरह से इल्जाम उठे उनकी अपनी सरकार पे, उनकी अपनी पुलिस फोर्स पे, कि आम लोगों को बचाने के लिए एक भी उंगली नहीं उठाई गई। जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और लोगों ने आलोचना करना शुरू किया कि भाई गुजरात सरकार, मोदी सरकार कहीं ना कहीं उस हिंसा के लिए दोषी है, तो नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया क्या थी, आप जरा याद करिए। फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि ये 6 करोड़ गुजरातियों को बदनाम किया जा रहा है। इल्जाम आप पे लगा, आपकी सरकार थी, अगर कोई गुनहगार था तो आप थे, लेकिन अपने बचाव के लिए आपने ये कह दिया कि भाई 6 करोड़ गुजरातियों का अपमान किया जा रहा है। कहने का मतलब कि उस अपराध को डाइल्यूट करने के लिए आपने उसमें सारे आपके जो प्रदेश के लोग हैं उनमें आपने उस अपराध में शामिल कर दिया, उनको भी अपराधी एक तरह से बना दिया। मुझे लगता है कि 2002 का जो उनका अप्रोच था, ठीक उसी तरह भारी तादाद में लोगों को इस मंदिर अभियान में शामिल करने का मतलब एक ये भी है कि जिस अपराध के तहत ये सारा मूवमेंट चलाया गया, हम सब उसमें अपराधी हैं,
हम सबको अपराधी बनाया जा रहा है, आम हिंदू को अपराधी बनाया जा रहा है, आम शहरी को, आम नागरिक को अपराधी बनाया जा रहा है, ताकि इस पे कोई इंसाफ ना हो, कोई अकाउंटिंग, जुडिशियल अकाउंटिंग ना हो। तो अगर हर कोई गिल्टी है तो हर कोई चाहेगा कि भाई इसमें इंसाफ नहीं होनी चाहिए। कोई गहराई से नहीं सोचना चाहेगा। जैसे आज हमारे आरडब्ल्यू, मतलब कोई शख्स मिला जो वो घर घर में अपना वो भगवा झंडा, तो हमने कहा कि देखिए हमारे घर में मत लगाइए। और उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई ऐसा एक मंदिर जो मस्जिद को तोड़वाने के बाद वहां पे बनाया जा रहा है, इस मंदिर का हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं है, कोई कोई इसके ये कोई मायने नहीं रखता। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने भी तो मस्जिद तोड़ा, मंदिर तोड़ा। और हमने कहा कि भाई जो इतिहास में हुआ या ना हुआ उस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन संविधान के बेसिस हमको चलना पड़ेगा। और अगर मस्जिद को तोड़ने वालों ने कोई बहुत बहादुरी का काम दिखाया, तो आज तक उनमें से एक भी शख्स कबूल नहीं करना चाहता। ये क्या बहादुरी है? आप कह रहे हैं कि भाई 500 साल पहले राम मंदिर को तोड़ा गया, अब उसके बदले में 1992 में मस्जिद तोड़ी गई। एक भी शख्स भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कबूल नहीं करना चाहता कि उस मस्जिद के गिराने में हमारा हाथ था। जब कोर्ट में मुकदमा चला तो सब अपने आप को बचाने में लगे। तो ये क्या बहादुरी है? ये क्या मतलब कि इसका मतलब कि आप कबूल कर रहे हैं कि 1992 में जो हुआ, आप इसको न धर्म के आधार पे, न संविधान के आधार पे या मोरालिटी के आधार पे आप इसको सही नहीं ठहरा सकते। और कोई भी असली राम भक्त इस चीज को कभी सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा तमाशा, जैसे सीमा जी ने पीसी सरकार का जिक्र किया, आप तमाशा खड़ा कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा जो है सेलिब्रेशन के आप इसको लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जी हाँ। और मुझे लगता है कि इसका फायदा हो या ना हो, लेकिन जिस डेंजरस रास्ते पे नरेंद्र मोदी देश को घसीट के ले जा रहे हैं, क्योंकि ये मत भूलिए कि इस समारोह के बाद जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो मुहिम है कि हिंदुस्तान के हर कोने में इतने सारे जो है मस्जिद है, मदरसे हैं, उनका दावा है कि ये मंदिरों को तोड़ के बनाया गया, तो ये गाड़ी इनकी यहां अयोध्या में नहीं रुकने वाली है। विवाद, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, इनका कार्यक्रम यही है। और जल्द से जितनी जल्दी हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का आम नागरिक इस बात को पहचान ले, उतनी जल्दी हम अपने देश को बचा पाएंगे। आपने कहा कि वो अपना जुर्म मानने को तैयार नहीं है। हो सकता है जो नई न्याय संहिता है उसमें इसको जुर्म ना माना जाए कि अगर आप दूसरे जो धर्मों के लोग हैं उनके अगर धर्मस्थलों को तोड़ते हैं तो ये अब से जुर्म नहीं होगा। और वैसे भी पता नहीं आपने देखा या नहीं, बहुत सारे लोग जो 92 में कार सेवक थे उनको आज के स्वतंत्रता संग्रामी हैं, वो आज के फ्रीडम फाइटर्स माने जा रहे हैं कि वो आजादी की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है, वो आजादी की लड़ाई कोर्ट से भी होके वो जीत के आ चुके हैं। और जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी अब से 24 घंटे बाद, तो वो लोग इस दौर के, इस वक्त के जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं वो माने जाएंगे। आरफा जी, फर्क ये है कि हमारे जो असली स्वतंत्रता संग्रामी थे, शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका, फिर वहां से भागे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये कानून गलत था, इसके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की। हिंदुस्तान का कोई भी स्वतंत्र संग्रामी अपने काम से, मतलब जो संग्राम, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, उससे ये इनकार नहीं किया। लेकिन इनमें से एक भी शख्स तैयार नहीं है कोर्ट में जाके खड़ा होकर बोल दे कि जी मैंने किया। तो ये कौन से स्वतंत्र संग्रामी है? जी हाँ, एक सबसे अहम बात मुझे लगता है इस पूरी चर्चा की, अब तक आधे घंटे की ये चर्चा हुई है जिसमें आपने कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं को या उनमें से भी जितने लोग तैयार हो रहे हैं उस सबको एक जुर्म में शामिल किया जा रहा है ताकि कोई सवाल करने वाला बचे ही नहीं। और जो पत्रकार जिनका काम था या टिप्पणीकार जिनका काम था, वो सब भी अब इस पूरे सैलाब में बहने को तैयार हैं। सीमा, ये बताइए कि बार-बार ये कहा जाता रहा है कि ये कोई राजनीतिक प्रोजेक्ट, ठीक है राजनीति इसका एक ज़रिया है, एक रास्ता है जिसके ज़रिए पहुँच रहे हैं, लेकिन ये जो आरएसएस का 100 साल पुराना एक कल्चरल प्रोजेक्ट है, ये सांस्कृतिक एक तरह से इनकी ये पूरी
पूरा एजेंडा है वो ऐसा लगता है कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देखिए छोटे-छोटे स्कूल के मासूम बच्चे जिनको ये ना बताया गया हो अब कि देखिए मस्जिद तोड़ना बुरी बात थी या वो जुर्म है जो या जिस संविधान और लोकतंत्र के जुर्म का जिक्र बार-बार सिद्धार्थ वरदराजन कर रहे हैं, वो सब न बता के वो बच्चे अगर निबंध लिख रहे हैं नया मंदिर बनने पर, जो मस्जिद तोड़ के बनाया गया है, वो बच्चे कल के वोटर भी होंगे। गुजरात में हमने देखा है कि कैसे पूरा डीएनए तब्दील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश अब दूसरा ऐसा राज्य के तौर पर उभर रहा है। उत्तर प्रदेश को हमने देखा है, एक राज्य दर राज्य जिस तरह से जो एक कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, जो सांस्कृतिक बदलाव जो कि पूरे देश की एक तरह से डीएनए बदलना, उसके सोचने का अंदाज बदल देना, उसकी पूरी मैं कहूँगी कि उन नागरिकों को बदल देना जो अभी नागरिक बन रहे हैं, 10 से 18 साल के बच्चे स्कूल में होते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सिलेक्शन तक की बात नहीं है जिसमें 300 या 400 सीटें नरेंद्र मोदी को आएँगी या नहीं आएँगी। सिद्धार्थ ने कहा हम ज्योतिषी नहीं हैं, मुझे भी अच्छी लगी उनकी लाइन कि बार-बार ये सवाल पूछा जाता है हमसे कि बताइए नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएँगी, आप कहीं भी जाइए। तो अच्छा है मैं आगे से यही लाइन इस्तेमाल करूँगी कि भई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं, क्या आप उसे देख पा रही हैं? उसको महसूस कर रहे हैं और हम लोग जी रहे हैं, मतलब हमारी जनरेशन, आपकी, हमारी, सिद्धार्थ की, हम सबकी, हम तो उसका एक हिस्सा हैं और उस परिवर्तन को हमने देखा है। हमारी जो अब उम्र है, हमने वो प्री भारत को देखा है। लेकिन अरफा ये तो स्ट्रगल है। भई देखिए, हम जिस भारत की कल्पना करते हैं, एक प्रोग्रेसिव भारत, एक सहनशील भारत, उदार भारत, जहाँ एक ना-बराबरी का एहसास किसी को ना हो, वो तो हमेशा एक तरह से ख्वाब ही रहेगा और उस ख्वाब की तरफ हमें रोज़ जद्दोजहद करनी है और दौड़ना है। तो मैं तो इसको अपने स्ट्रगल का एक हिस्सा देखती हूँ। अभी लग रहा है कि भैया अगला बड़ा आगे है, उसने सब कुछ बदल-वदल दिया, लेकिन चीज़ें होती हैं और जिसको चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था, इवेंट्स डियर बॉय इवेंट्स, मतलब हादसे इस तरह के होते हैं इतिहास में और समाज में और हमारा प्रयास होगा कि हम इसे एक बेहतर भारत बनाएँ। लेकिन आप जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हैं कि न सिर्फ सांस्कृतिक, ये तो एक सामाजिक बदलाव की बात है और ये सामाजिक बदलाव इनके नज़रिए से आसान इसलिए लगता है क्योंकि ये तो बिल्कुल रूढ़िवादी, बिल्कुल जो बीच में दबी हुई हर इंसान के भीतर एक एक यूँ कहिए एक एक काला एक साइड होता है, उसको ये उजागर करने की बात कर रहे हैं और हम जिस भारत की बात कर रहे हैं, उसमें तो हमको कई चीज़ों को एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट को भी कभी ओवरकम करने के लिए हम लोग उन सॉलिडैरिटीज़ की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का काम तो हमेशा मुश्किल रहता है और बिल्कुल मुश्किल हो गया है। सॉरी, मैं एक ज़रा एक बात ये कहना चाही थी और शायद आप उस पे आएँगी बाद में तो मैं तब कह लूँगी, लेकिन अगर नहीं तो अभी ज़िक्र करना चाहूँगी कि बार-बार ये बात हो रही है कि ये सब कुछ विधिवत हो रहा है, कानूनी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जो जज थे जिन्होंने फैसला दिया उनको भी निमंत्रण मिला है, जिनमें से एक को एक राज्यसभा एमपी बना दिया गया 4 महीने बाद। मैं 3 चीज़ों पे इस पे तवज्जो देना चाहूँगी कि अगर ये कानून के तहत अगर सिर्फ़ उस फैसले को वो किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल अपना दायित्व पूरा कर रही है सरकार और नरेंद्र मोदी जी, तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पहलू और हैं उस जजमेंट के। क्या उस मस्जिद की तामीर होगी? एक ईंट नहीं वहाँ पर जम पाई है अभी तक। अभी यही फैसला नहीं हो पाया कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा या स्कूल बनेगा या क्या बनेगा, क्या होगा। मुझे कोई उसमें वो दिलचस्पी उस तरह की नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन एक सांकेतिक अगर आप उस फैसले को पूरा करना चाह रहे हैं, तो 5 एकड़ की उस ज़मीन पे क्या हरे झंडे हर जगह लगाए जाएँगे? क्या आधे दिन की छुट्टी तब मिलेगी? क्या मतलब उसकी पूरी अध्यक्षता होगी? क्या उसपे भी एक ट्रस्ट का नज़र रहेगी? क्योंकि हम बिल्कुल सेक्युलर हैं और हम कानून का पालन कर रहे हैं। 2 और बातें कही उस जजमेंट ने। 1949 में 22 दिसंबर को जिस तरह से वहाँ पर मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ या मूर्ति रखी गई वहाँ पर, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2019 में बहुत सख्त बातें कही थी और कहा था कि वो गलत हुआ है। दूसरी बात ये, उस पर क्या कोई टिप्पणी हुई, कोई लिखा-पढ़ी कुछ नहीं हुई और तीसरी बात जो जिसका ज़िक्र सिद्धार्थ ने किया ही, 2 दफ़ा जजमेंट में ज़िक्र है 6 दिसंबर का। उनको वैंडल्स बताया गया है, एग्रीजियस वायलेशन ऑफ लॉ यानी घोर अपराध बताया गया है उसको, उसके बारे में भी किताब बंद है। तो जो लोग ये कह रहे हैं और वो पार्टली तो सही कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये मंदिर दिया है, इसमें मोदी जी को तो कोई श्रेय नहीं जा रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, ये फैसला दिया जिसके तहत मंदिर बन रहा है। लेकिन अगर कोर्ट के ही फैसलों का इतना पालन करना है, तो उसके जो तमाम और ये पहलू हैं, उन पे तो भारत सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है। लिहाजा इसलिए जो पूरा पक्षपात है, जो पूरा एक धार्मिक कलर है, इंडियन नेशनहुड को खत्म करने का ये एक बहुत बड़ा प्रयास, बहुत क्लियरली सामने स्पष्ट है सबके सामने। बहुत अहम आपने ये बातें की और ज़रूरी था इसको याद रखना और ख़ासकर सनद रखना उस वक़्त में ज़रूरी है जबकि
उस जादू के ज़रिए हमारी पूरी याददाश्त गुम करने की कोशिश की जा रही हो कि छड़ी घुमाएँ और भूल जाइए आपके 22 जनवरी 2024 से पहले क्या हुआ था। ऐसे में बहुत ज़रूरी है एक सीमा चिश्ती का होना, एक सिद्धार्थ वरदराजन का होना, बार-बार याद दिलाएँ। इसीलिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप दोनों के ज़रिए। मुझे बताइए कि एक पत्रकार के तौर पर और वायर के संपादक होने के नाते आप लोग किस तरह की ज़िम्मेदारी मानते हैं? ऐसे वक़्त में जबकि पूरा देश उसमें एक तरह का भावनाओं का सैलाब आ रहा हो, 500 साल बाद राम आ रहे हों, तमाम तरह से हज़ारों पत्रकार इस वक़्त अयोध्या में मौजूद हैं, लाखों की तादाद में वीडियोज़ बन रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, घर में भजन हो रहे हैं, स्कूल, कॉलेजों में, शेयर मार्केट में, पूरा का पूरा देश जब राममय हो गया हो, ऐसे में वायर क्या समझता है, उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग कोई सियासी पार्टी है नहीं, ना ही हम लोग कोई सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा काम है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने पाठकों को, दर्शकों को, सुनने वालों को देश में जो खबरें हो रही है, देश में जो चीजें हो रही है उनको अवगत कराना, और जिस तरह से चीजें की जा रही हैं उन पे सवाल उठाना, इंफॉर्मेशन देना, ये हमारा काम है। तो जब हमको अपनी आंखों के सामने संविधान का वायलेशन होता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग तरीकों से, पहले मेरे पहले जवाब में मैं जिक्र कर रहा था कि नरेंद्र मोदी का उस समारोह में मतलब उस पूजा पाठ में शामिल होना, ये कहाँ संविधान को शोभा देती है, कहाँ भारतीय नागरिकता को शोभा देती है कि आपका एक प्रधानमंत्री एज अ पीएम जो है उसमें इन्वॉल्व। और ये पहली दफा नहीं हुआ है। दर्शकों को याद होगा कि 2020 में जब शिलान्यास सो कॉल्ड, हालांकि शिलान्यास न जाने कितने बार पहले हो चुका है, लेकिन 2020 में जो सो कॉल्ड शिलान्यास हुआ उसमें भी जो है नरेंद्र मोदी पूरी तरह से शामिल थे, और पता नहीं चला कि ये प्रधानमंत्री है कि पुजारी है, क्या है। और फिर जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, पार्लियामेंट जिसमें संविधान में लिखा गया है कि पार्लियामेंट मतलब जो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी पार्लियामेंट का हिस्सा है तो वो देश के राष्ट्रपति है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को इस फंक्शन से वंचित किया गया, उनको बुलाया नहीं गया, और उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वो भी जो है वो पूजा पाठ के आधार पे। तो आज अभय शुक्ला साहब ने बहुत एक अच्छी बात कही उनके अपने लेख में कि पार्लियामेंट मतलब जो एक सियासी इवेंट था उसको आपने एक रिलीजियस इवेंट में कर दिया, वो पार्लियामेंट का जिक्र था, और जो रिलीजियस इवेंट है अयोध्या में उसको आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आप खुद वहां जाके। तो ये जो है जिस तरह से संविधान को वायलेट किया जा रहा है, इस पे हम लोग चुप नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि संविधान ही वही दस्तावेज है, वही गीता है जिसके आधार पे आप और हम खुल के काम कर पा रहे हैं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये जो आजादी है, ये जो हमारे अधिकार हैं, ये हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ के देश को आजाद करके और एक नए संविधान लिख के इन अधिकारों को एक तरह से एक फंडामेंटल, जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि एक कोर, मतलब ये जो एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इन चीजों की रक्षा अगर हम नहीं कर पाएंगे अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, भले ही जो है लोग नाराज हो जाए, भारतीय जनता पार्टी हमारे पत्रकारों पे, और हम इस पे अकेले थोड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया इदारे हैं जो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उनमें टेलीविजन चैनल कोई नहीं शामिल है उसमें, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रीलांस रिपोर्टर्स हैं जो हिंदुस्तान के हर कोने में आम लोगों से बात करके उनकी समस्याओं के बारे में लिख रहे हैं, कह रहे हैं, और वो एक तरह से सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा एज वायर, हमारी भी जो है कोशिश यही है कि हम सच्चाई को दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने पेश करते रहें, और ताकि लोग अपने एक तरह से उनकी जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो डेमोक्रेसी का इतना अहम हिस्सा है, उस राइट टू इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए वो अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों का भी एक तरह से उसको यूज कर पाए। तो ये हमारा रोल है
बजाय मतलब ये मुझे लगता है कि इतना कुछ अगर हम ये कर पाए और हम जैसे और भी जो मीडिया इदारे हैं अगर ये हम अपना काम कर लें, भले ही ऐसा लगता हो कि हम लोग एक तरह से अक्सरियत में नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि बड़ा मीडिया जो है वो कुछ और दिखा रहा है, वो पूरी तरह से मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सियासी मंसूबों का हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए, वो लोग ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा पैसा है उनके पास, ज्यादा लोकप्रिय होंगे, उनको प्रमोट भी किया जा रहा है सरकारी महकमों के जरिए, लेकिन हम अपने काम पे लगे रहेंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल सीमा, मैंने उन चीज़ों को, उन बातों को पढ़ा है, आपने देखा है कि कैसे जो पत्रकार थे वो कार सेवक बन गए थे 1992 में। आज जो मैंने पढ़ा था, आज मैं खुद देख रही हूँ, वो कार सेवकों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भक्तों की तरह वहाँ जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो ख़ासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक-विलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही हैं, गीता के श्लोक पढ़ रही हैं और वहाँ पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक़्त को जिया कैसे जाए? आखिर इस वक़्त को काटा कैसे जाए? और ऐसा नहीं है कि हम ये 3 लोग इन 3 खिड़कियों में सिर्फ़ हम परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक़्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ 3 लोग भी बैठ के बात कर सकें और उसे कुछ हज़ार लोग सुन सकें, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे जाए। ऐसे में आप वायर के संपादक के तौर पर हमारे दर्शकों और पाठकों से कुछ कहना चाहें? बस साहब, हमारा नाम वायर है, हम वो कड़ी हैं, हम वो तार हैं जो तथ्यों को अपने पाठकों, अपने दर्शकों से जोड़ना चाहते हैं। उन तमाम तथ्यों का थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन भी हम लोग करना चाहते हैं। और मीडिया का काम आखिर डेमोक्रेसी में क्या है? हमारा तो बहुत अहम रोल है। और ये तो अलग बात है कि भारत में इस वक़्त वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 161वें रैंक पे है भारत। तो बहुत दिक्कत में है पत्रकारिता। और जैसा आपने बयान किया अरफा, वो शायद वही कारण है जिसकी वजह से पत्रकारिता इस वक़्त गड्ढे में गिरी हुई है। इनफैक्ट आज किसी पत्रकार ने कहा कि उनको पूरा इस बात का बहुत फिक्र है उसको इस बात की कि आस्था चैनल की रेटिंग गिर गई होगी, जिस प्रकार से टीवी चैनल्स अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक डेमोक्रेसी अंततः अपने पत्रकारों पर निर्भर है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि एक पत्रकार ही है जो तथ्यों को सामने लाता है, जो एक तरह से उस तरह की एक सभा को पॉसिबल करता है जहाँ पे छोटी से छोटी आवाज़ अपने विचार व्यक्त कर सके और जो दरवाज़ा खटखटा के जो सियासतदान हैं, जो पावर में हैं, उनसे सवाल, अगर वो ना हो, तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर, अगर आप इसको एक समुद्र की तरह माने और हम सब लोग मछलियाँ हैं, उसमें हम तैर रहे हैं, उस पूरे वो समुद्र एक तरह से आपका इन्फॉर्मेशन स्फीयर है जिसको दूषित करता है। तो हम लोगों की कोशिश है कि हम एक तरह से वो अमृत बन सकें और हम एक तरह से वो एक घूंट बन सकें सच की। और मुझे भी इस बात की कब पूरा यकीन है कि हम इतने छोटे नहीं हैं, इतने कम नहीं हैं। तो हमें उसमें अपनी ताकत को महसूस करना है, उसको क्रिएट करना है अपने स्पेस को। और इसको एक वक्त काटने की तरह नहीं, हमेशा मुश्किल रही होगी लड़ाई। वो स्वतंत्रता संग्राम हो, वो इमरजेंसी हो, वो कोई रायट हो, वो हिटलर की तानाशाही हो, मसोलिनी का वो हो, ऐसा नहीं है कि हमारा वक़्त सबसे बुरा है, वक़्त हमेशा बुरा होता है। उसी को काट के उसमें से हमें बिल्कुल वो अमृत का वो उठा के उसको दौड़ जाना, यही कोशिश करनी है और हिम्मत कभी नहीं हारनी है। भले ही हम छोटे-छोटे बैटल्स वग़ैरह, वो तो आनी-जानी है। छोटी-छोटी जंगें जो बड़ा संघर्ष बनता है। बहुत शुक्रिया आपने ये हिम्मत देने के लिए भी। वायर के दर्शक तमाम देख रहे हैं और खासकर जिस मंथन का आपने ज़िक्र किया, उस मंथन के बाद उम्मीद हम यही करते हैं कि ज़हर और अमृत अलग हो जाएँगे और अमृत की जो तादाद है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो ज़्यादा होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जब ये 24 घंटे बाद ये पूरा कार्यक्रम जब हो रहा होगा, तब हम आपके सामने पेश होंगे और वही नज़रिया लेकर जो वायर हमेशा पेश होता है, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, उदारवादी धर्मनिरपेक्ष संविधान, जब तक हम इसे बचा के रखेंगे, तब तक अपने सीने से लगा के रखेंगे। आपके सामने फिर हाज़िर होंगे हम 24 घंटे के बाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।